राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करने में क्यों इतना सोच रही है, क्यों इतना इंतजार करवा रही है अपने वोटर्स को? क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यहां से मुश्किल हो रहा है? यही तो वो एक जगह है जहां आप कश्मीर में दाखिल हो सकते हैं। जब डिलिमिटेशन में ये नई नई पार्लिमानी सीट बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश थी, लगता था यहीं से कश्मीर में दाखिल होंगे। लेकिन इतनी ताखीर का सबब ना तो वोटर्स की समझ में आ रहा है और ना भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के जो रहनुमा है, जो बड़े सियासतदान हैं, उनकी समझ में आ रहा है। राजौरी पुंछ की एक बड़ी आबादी को आपने एक तोहफा दिया कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी। अब पहाड़ी ये मन बना चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, लेकिन एक शर्त के साथ। वो शर्त ये कि भारतीय जनता पार्टी का अपना कैंडिडेट हो। भारतीय जनता पार्टी के पास रविंदर रैना जैसा मजबूत कैंडिडेट मौजूद, लेकिन उसके बाद भी इतना सब कुछ सोचना पड़ रहा है। राजौरी और पुंछ में जितनी बार रविंदर रैना आए हैं उतनी बार शायद ही भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या दूसरी किसी जमात का कोई लीडर यहां पहुंचा हो। तो राजौरी पुंछ के लोग ये समझ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले ऐलान करेगी कि हमारा उम्मीदवार रविंदर रैना होगा, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। सर्विंग ब्यूरोक्रेट उसकी भी बात हुई, लेकिन बीजेपी इस चक्रव्यूह में ऐसा लगता है कि बुरी तरह फंस गई है। बीजेपी के वोटर आहिस्ता आहिस्ता खिसक रहे हैं। राजौरी पुंछ में कैंपेन अपने उरूज पर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, तमाम एक्टिव हैं। अगर कोई एक्टिव नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। वजूहात दो हो सकती हैं। क्या बीजेपी को लगता है कि हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, या बीजेपी को लगता है कि यहां मेहनत करके भी हमारे हिस्से में कुछ नहीं आना है। बीजेपी को जल्द अज जल्द कोई फैसला लेना पड़ेगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि राजौरी पुंछ का वोट इंटैक्ट रहे, वो मेहनत जो पिछले कई सालों से आपने की है वो मेहनत जाया ना हो, तो बीजेपी को यहां जल्द से जल्द अपने उम्मीदवार का ऐलान करना पड़ेगा। और उम्मीदवार भी वो जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट से कमल के फूल पर इलेक्शन लड़े, क्योंकि इसके बाद असेंबली इंतखाबात हैं। अगर बीजेपी कोई अपना ताकतवर कैंडिडेट यहां नहीं उतारती है तो यकीनन इसका नुकसान आज तो है ही, लेकिन कल असेंबली इंतखाबात में भी होगा। उम्मीद आज या कल में भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। और बावसूख जराए ये बता भी रहे हैं कि बीजेपी ने अब जो मन बनाया है वो ये है कि कैंडिडेट बीजेपी की टिकट से लड़ेगा, कैंडिडेट बीजेपी का अपनी पार्टी का कैंडिडेट होगा, बीजेपी के कैंडिडेट का कमल का निशान होगा। तभी वो इस खित्ते में सरवाइव कर पाएंगे, तभी वो वोट इंटैक्ट रख पाएंगे अपने पास। जिन वोटर्स को हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े फैसले भी लिए हैं, बहुत मेहनत के बाद इस जमीन पर अपना कमल उगाने की, कमल खिलाने की कोशिश की है। इससे पहले कि राजौरी पुंछ में ये कमल मुरझाने लगे, इसको सींचना बहुत जरूरी है। और अगर भारतीय जनता पार्टी यहां से अपना उम्मीदवार उतारती है और उसका चुनाव निशान कमल का फूल होता है, तो यकीनन मुकाबला तिकोना है। लेकिन अभी तक मुकाबला सिर्फ निया अल्ताफ और महबूबा मुफ्ती के बीच में दिखाई दे रहा है। तब तक जब तक भारतीय जनता पार्टी यहां से अपना कोई उम्मीदवार उतारती है, और उम्मीदवार भी वो जो ताकतवर उम्मीदवार हो, उम्मीदवार भी वो जो यहां से पहाड़ियों के, गुज्जर्स के अच्छे खासे वोट ले सके, ताकि वो उस मुकाबले में पहुंचे। तो मुकाबला तिकोना हो, मुकाबला कांटे का हो, तभी मुमकिन हो पाएगा कि बीजेपी को अपना सबसे ताकतवर उम्मीदवार यहां से उतारना है। नहीं तो मुकाबला सिर्फ और सिर्फ मियां अल्ताफ और महबूबा मुफ्ती के बीच में दिखाई देगा।